राजनीतिक जो सियासत है उसको लेकर घमासान मचा हुआ है, राजनीति को लेकर घमासान मचा हुआ है। और इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व तो बचता है या नहीं बचता। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपसे मैं सीधा पहला सवाल करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे, खबर ये आ रही है कि गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? जी। बात ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे कहाँ है, क्या करे। उनको मुंबई में तो आना ही पड़ेगा ना। जब तक वो मुंबई में नहीं आते, जब तक जहां से वो चुन कर गए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य है। उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है। ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। नहीं राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है। क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या जो मेरी जी। मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही है। तो उनके साथ जो विधायक है उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है। हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमने सालों साल एक साथ काम किया है। हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है। पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन हम एक रुकावट साथ कहाँ काम पे आ रही है किया। राउत साहब? रुकावट हाँ, कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी देखिए, बात है जिसको बात लेकर एकनाथ ऐसी है। शिंदे कह रहे हैं आप कि अब आप मैं उद्धव आप ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी। अब एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। नहीं राउत साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के कब्जे में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में हैं। और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है। उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए। जाने दो, कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है। नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की। उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए, उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। राउत साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपकी आज मुलाकात हुई शरद पवार जी से, उस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई? क्या इसके बारे में आप बता पाएंगे? और आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि आपने बयान दिया कि वो अभी भी इस अलायंस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पितामह की तरह हैं वो। क्या उनके सजेशन थे? आपकी क्या बातचीत हुई और आगे की रणनीति क्या होने वाली है आपकी? रणनीति की बात तो नहीं है। हम तो जो विधायक जहां कहाँ छुपा कर रखे किसी स्टेट में, वो आने का इंतजार कर रहे हैं। पवार साहब तो हमेशा महाविकास आघाड़ी की प्रेरणा रही है, ऊर्जा रहे हैं।
और आज भी हम सब लोग एक साथ, कांग्रेस हो, एनसीपी, शिवसेना, मुख्यमंत्री, लड़ने के मूड में हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी और लड़ेंगे सड़क पर भी, हर स्थान पर लड़ेंगे हम। एक कानूनी लड़ाई की भी आप लोगों ने तैयारी की है, इस तरह की खबरें हैं कि आप कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी, कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन हर लड़ाई को हम तैयार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां की सरकारें तोड़ फोड़ कर अपनी सरकार बनाना चाहती है, ये देश के सामने, लोकतंत्र के सामने एक बड़ा आह्वान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश भर का माहौल ऐसा है कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर पूरा देश का विपक्ष एक साथ आ रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, पूरे देश से हमको समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो खेल शुरू किया है, ये जो आग लगाई है, इस आग में जलने वाले वही है।